ईरान पर बड़ा हमला होगा। देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको कल बता चुका हूं। ट्रंप नाक की बात पर है। 2 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के जो अधिकारी थे, जो कमांडर थे, उन्होंने कह दिया था कि देखिए मुश्किल है, ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन काफ़ी समय चाहिए तैयारी के लिए। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ट्रंप है ज़िद्दी। नाक पर उसने ले ली अपनी बात कि नहीं भाई साहब, हमला तो होगा। अब ये लगातार 3-4 दिन से उसने मीटिंग्स करी अपनी सेना के साथ, और कल रात मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने एक अच्छी खासी तमाम अपने हाई कमांड और सीनियर ऑफिशियल से, सैन्य ऑफिशियल से मुलाकात की है। पूरा प्लान समझाया गया है। देखिए गोदी मीडिया ने आपको बाद में बताया है, हमने आपको काफ़ी पहले बता दिया था। अब ये खबर भी आपको मैं पहले बता रहा हूँ और पहले ही अपलोड कर दूंगा। यह आपकी गलती है कि आप उठ रहे हैं सो कर 10 बजे तो देख रहे हैं फिर 10 बजे वाली अपडेट। 10 बजे तो मैं बहुत एंड वाली अपडेट देता हूँ, पहले वाली आप छोड़ देते हैं। इसे भी बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, फिर आधी कहानी उनको समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। इसलिए इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से खुद बोल दिया, हाईलाइट कर दिया गया है। ये देखिए, अभी तक तो इधर उधर के लोग बोल रहे थे, गैर अधिकार जो दूसरे लोग थे, है ना, लग रहा था कि लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब क्या है मसला, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर खुद लिख दिया है। जो चीज़ लिखी सबको इग्नोर कीजिए। आखिर की लाइन देखिए, आखिर की लाइन है हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। ठीक, यानी जो मदद हम भेज रहे हैं, और मदद का मतलब क्या है पता है, मिसाइल, रॉकेट, ईरान के सैन्य अड्डों पर हमला। तो ये क्लियर हो गया है इस ट्वीट के बाद कि एक तो ये आदमी नाक वाला है, और अगर नाक पर है और नाक वाली बात है तो फिर ये तो हमला करेगा ही करेगा। इसके बाद दोस्तों कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो और ख़ुद अमेरिका अपने नागरिकों से कह दिया है कि ईरान छोड़ दो, बिल्कुल एकदम तुरंत प्रभाव से भाग जाओ वहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, ये तैयारी चल रही है खतरनाक ईरान पर बड़ा हमला करने की। अच्छा, ईरान पहले कह चुका है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, तुम हम पर हमला करोगे हम इजराइल पर करेंगे। अब इस वजह से आपको बता दूं कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर लिए हैं, और आयरन डोम भी पूरी तरह से एक्टिव है। ईरान के हमले के डर से इजराइल ने अपने तमाम जो अंडरग्राउंड वो जो उसकी सुरंगें हैं, शेल्टर, बॉम्ब शेल्टर, उसको खोला। लेकिन कल डिनाई किया, नहीं जी ऐसी बात नहीं है, हमने कोई शेल्टर नहीं खोले। लेकिन हकीकत यह है शेल्टर वो पहले से खोल चुका है। अस्पतालों को ऑर्डर दे चुका है कि एक्स्ट्रा बेड लगाओ, ब्लड बैंक को पूरा भरो, कि चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि देखिए इसमें अगर ये क्लियर है कि ईरान पर अगर हमला करता है अमेरिका, तो फिर वो इस तरह से हमला करेगा और इतना बड़ा हमला करेगा, ईरान इस काबिल ही ना रहे कि वो पलटवार करे या इजराइल पर हमला करे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इतना समय लग रहा है, और तैयारी ट्रंप की और अमेरिकी फौज की बड़ी है। उधर ये बात ईरान को क्लियर हो चुकी है कि ये जो आतंकवादी हैं, जो दंगाइयों के भेष में ईरान में पिछले 15-16 दिन से तबाही मचा रहे हैं, और अब सबूत भी ईरान के पास हैं। ऐसे में पुलिस चीफ जो ईरान के हैं, उन्होंने कहा है कि हम आखिरी दंगाई, आखिरी आतंकवादी को भी पकड़ेंगे जिन्होंने देश का नुकसान किया है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा खतरा है जो ईरान में रहकर प्रदर्शन के नाम पर तबाही मचा चुके हैं। अब वो छिपते फिरेंगे। वहीं देखिए, जर्मनी के चांसलर ने कह दिया है कि मेरा मानना यह है कि ईरान की जो रिजीम है उसका ये आखिरी समय चल रहा है जो अब खत्म होने वाला है। Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. Das muss das Mullah-Regime jetzt auch einsehen.
Und wir stehen in engem Austausch mit der Amerikanischen. हज़रात मोहतरम, मैं आपको मंजर नहीं दिखा सकता, वो तस्वीर नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस वीडियो को वहीं फिर YouTube डिलीट मार देगा या ब्लॉक हो जाएगा ये वीडियो। इस वजह से हम YouTube पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी कानून हम तोड़ें और आप तक खबर आना बंद हो जाए। तो दोस्तों बता दूं, 2000 ईरानी प्रदर्शनकारियों को कत्ल किया गया है। मरने वालों की संख्या 2000 हो चुकी है। अब इस 2000 में IRGC के भी लोग हैं, ईरान की मिलिट्री के भी लोग हैं, पुलिस के भी लोग हैं, रिटायर्ड अफसर भी हैं, जनरल कमांडर भी हैं, सीनियर अधिकारी भी हैं और आम लोग भी हैं। तो यानी मौत का आंकड़ा 2000 हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप जर्मन, फ्रांसीसी, अमेरिकी, इजरायली मीडिया को सुनेंगे और कुछ टटपुंजिए जो भारत के हैं लेकिन यहूदी बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे फर्जी अकाउंट क्लेम कर रहे हैं कि 10,000 प्रदर्शनकारियों को ईरान ने कत्ल कर दिया। 10,000 क्यों लिख रहे हो भाई, तुम पूरे 2 लाख लिखो ना। फिर इनका अलग चल रहा है। हजरात, ये CBS न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है। इसके मुताबिक 12,000 से ज़्यादा ईरानी बुरी तरह से घायल भी हैं। खुद इजराइल का मानना ये है कि इस प्रदर्शन की वजह से ईरान के 500 सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग, जो मैंने बताया IRGC, पुलिस के जवान, फौज के जवान मारे गए हैं। समझ रहे हैं, 500। अब बताइए, ईरान पर अगर हमला आज से पहले हुआ भी तो क्या इतना नुकसान हुआ जितना इस प्रदर्शन में हुआ, सो कॉल्ड प्रदर्शन? तो ये प्रदर्शन ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक, एक हमले की तरह ये प्रदर्शन है और अमेरिका, इजराइल और MI6 ने पूरी ताकत इसमें झोंकी है। हालात इतने ख़राब आज रात और कल रात के भी थे कि ये मंजर देखिए, जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच से जब पुलिस की वैन गुजर रही है तो भाई साहब पूरी वैन को पलटने की कोशिश की गई, वैन को तोड़फोड़ दिया गया और ईरान की पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। अभी ये जिन पुलिस वाले पर हमला हुआ है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और ICU में हैं। उधर अब रूस ने फिर से बोला, बार बार कई बार बोल चुका है, रशिया ने फिर रिपीट किया है कि ईरान के प्रदर्शन में जो इंटरनल प्रदर्शन है उसका खुद का ये मामला है, इसके अंदर बाहरी ताकतें इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हजरात, ईरान ने बड़ा खुलासा किया है। मेरे पीछे एक ब्लर वीडियो चल रहा है, ये देखिए, और ये हमने नहीं किया है, ये तस्वीर ऐसी है कि आगे से ईरानियन ऑफिशियल ने इसको ऐसे ही जारी किया है। हजरात, इस वीडियो के अंदर ईरान में मारे गए प्रदर्शनकारियों की लाशों के अंबार हैं। अल्लाह अकबर। और ईरान के ऑफिशियल्स ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि ये जितने प्रदर्शनकारी हैं इनके सर के ऊपर गोली लगी है। वो भी सामने से गोली नहीं चली है, गोली ऊंचाई से चली है, तो गोली तिरछी घुसी है सर के अंदर। यानी सामने से, पीछे से, दाएं बाएं से नहीं चली है गोली, ऊपर से चली है। यानी जो बंदूकधारी थे वो ईरान की ऊपर बिल्डिंगों में तैनात थे और वो प्रदर्शनकारियों को ऊपर से मार रहे थे, जिसका इल्ज़ाम ईरान की अथॉरिटी पर लगाया गया। तो मूसाद और इजराइल, आप समझ रहे हैं, इस तरह से प्रदर्शनकारियों को कत्ल कर चुका है और न जाने कितने कत्ल किए होंगे। इल्ज़ाम ईरान की अथॉरिटी पे लगाया और ये काम करके पूरा फ़ायदा इजराइल को, अमेरिका को मिला। भाई, प्रदर्शनकारी जब मारे गए तो इल्ज़ाम ईरान की सरकार पर लगा। प्रदर्शनकारियों में जो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, अभी जो शांत बैठे थे, वो भी खुंदक में आकर सड़क पर आ गए। फिर उनमें भी कई लोग ऊपर से गोली चलाकर मार दिए गए। तो भाई, पूरा बड़ा षड्यंत्र जो किया गया है, इसमें इजराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ, बल्कि हाथ क्या, वो उनका हाथ पैर मुंह सब है। उधर चाइना ने भी ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जताई है, कहा कि जो 25% टैरिफ की धमकी का ऐलान किया है कि जो भी ईरान के साथ ट्रेड करेगा उस पर 25% और टैरिफ लगाया जाएगा, हम इसके खिलाफ हैं। ये सरासर गलत है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। हजरात, कतर की सरकार ने पहली बार बोला, कतर क्यों बोला बता रहा हूँ, कतर में अमेरिका का बेस है, ठीक, और काफ़ी बड़ा बेस है। कतर को पता है कि अगर, भाई ईरान पता है क्या कह रहा है, ईरान ने कहा है कि जिस भी बेस से हमारे मुल्क पर हमला हुआ, चाहे वो सऊदी हो, बहरीन हो, कतर हो, कोई भी देश हो,
जहां से भी अमेरिका ने अपने अड्डे से हम पर हमला किया, हम उस मुल्क के बेस को निशाना बनाएंगे, हम पलटवार करेंगे। कतर की हवा टाइट हो गई, उनने हो गए, उसको डर लग गया। तो भाई कतर ने पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम दोनों से कांटेक्ट में हैं, दोनों से हम बात कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए। بالنسبة لإيران طبعا سمعتم جميعا عن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، سواء اتصال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية الإيراني، أو الاتصال الذي جرى وذكرته وسائل الإعلام بين المبعوث الأمريكي وزير الخارجية الإيراني. هناك اتصالات حثيثة تجري في المنطقة. نحن بلا شك طرف في هذه الاتصالات كما ذكرت سالفا، وندعم بكل السبل طبعا حل الخلافات بين الطرفين بالشكل السلمي. التحديات كبيرة في المنطقة، ونحن اليوم نتحدث طبعا عن تحديات داخلية وخارجية في مختلف دول المنطقة تستلزم علينا جميعا العودة إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول السلمية، وبالتالي دولة قطر منخرطة في كثير من هذه الاتصالات. हज़रात, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले ईरान से जो भी डिप्लोमेटिक्स बातचीत चल रही थी रद्द कर दी है और इसकी जानकारी ट्रंप ने खुद दी है। ट्रंप ने कहा कि तमाम आधिकारिक तौर पर जो हम ईरान से बात कर रहे थे, हमने बात करनी बंद कर दी है। अब दोस्तों, ईरान में 3 से 4 दिन हो चुके हैं इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हालांकि ईरान ने ऐलान किया था हम इंटरनेट चालू कर देंगे, लेकिन फिर ईरान ने अपना फैसला वापस लिया क्योंकि प्रदर्शन अचानक से फिर तेज होने लगे थे। ठीक ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ दंगाई, ज़्यादातर दंगाई स्टारलिंक सैटेलाइट इस्तेमाल करके, डिवाइस स्टारलिंक का होता है, जैसे आपके घर में टीवी का जो छतरी लगा हुआ होता है ना, DTH, ऐसे ही भाई स्टारलिंक का इंटरनेट यूज़ करने के लिए डिवाइस चाहिए होता है। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ी मात्रा में, जी हाँ, बड़ी मात्रा में शिपमेंट स्टारलिंक के डिवाइस की, भाई हज़ारों की तादाद में। सोचिए, ये ईरान को मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कामयाबी है, वरना ईरान का बेड़ा गर्क तो ऐसे ही कर रहे हैं अमेरिका इजराइल। ये देखिए भाई साहब, हज़ारों की तादाद में स्टारलिंक की डिवाइसेस मिली हैं, जब्त कर ली है ईरान ने। ये गैर कानूनी है। ईरान ने जब अलाउ नहीं किया है तो स्टारलिंक कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ट्रंप ने कल दोबारा से बात की थी स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क से कि भाई आपकी सैटेलाइट को 100% बंद कर रहा है ईरान, कोई दूसरा रास्ता निकालो कि ईरान के प्रदर्शनकारी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें और हम प्रोपेगेंडा चला सकें। एलन मस्क ने जैसे तैसे ये खेप भेजी होगी। न जाने क्या सीन हुआ कि ईरान की सिक्योरिटी की हत्या लग गई और ईरान ने इसकी तस्वीर भी जारी कर दी। ईरान के नेशनल काउंसिल सेक्रेटरी, जो डिफेंस के एक बड़े रोल में रहते हैं, इन्होंने देखिए बोला है कि हम बता देना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि ईरानी लोगों के कातिल सिर्फ 2 लोग हैं, पहला ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू। ईरान के जो दंगाई हैं, जो दूसरे देश से हैं, जैसे कुछ आज़रबाईजान के हैं, कुछ अफ़गानी हैं, कुछ खुद ईरान के हैं लेकिन नंगा रहने की तलब है उन्हें, और ऊपर से $100 पर डे जब इजराइल देगा तो क्या नहीं करेंगे। ऐसे लोगों ने ईरान के अंदर 300 से 400 मस्जिदों को जलाकर राख कर दिया। अब जिगर को थामिए और इस मंजर को देखिए, जली हुई मस्जिद में ईरान के लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरा फिर से वही सवाल है, वो ईरानी छोड़िए, वो मुसलमान कैसा जो मस्जिद अल्लाह के घर को आग लगा दे। और बात करें अगर शिया मसलक की, तो भाई इमामबाड़ों को शिया आग लगाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तस्वीर इस बात की दलील है कि ईरान के अंदर ये प्रदर्शनकारी नहीं, अमेरिका और इजराइल के एजेंट भरे पड़े हैं जो उस भीड़ को बहकाकर ये काम करवा रहे हैं।
कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ नंगा रहने के लिए कर रहे हैं आज़ादी के नाम पर, और कुछ बुरी तरह से खामनाई से चिड़े हुए हैं कि बस ये चले जाएं, दूसरी सरकार आ जाए तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन होगा तब भी बेड़ा गर्क। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि इजराइल के ऑफिशियल क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले अमेरिका हमला करेगा, जब हम सब कुछ ईरान में तहस नहस देखेंगे कि गवर्नमेंट गिर गई, जब गवर्नमेंट गिर जाएगी तब इजराइल ईरान के हर इलाके पर हमला करेगा और ईरान को 100 साल पीछे कर देगा, जैसा हमने सीरिया के साथ किया, लेबनान के साथ किया। ये कल दिखा चुका हूं आपको मैं। हजरात, आइए कुछ तस्वीरें और दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। ईरान के ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं जो कुरान और दीनी किताबों को गिराए, और दोस्तों रोज़ा मुबारक को ध्यान से देखिए। ये दंगाई पूरी दुनिया में अगर ऐसा दंगाई कहीं दंगा करेगा तो कोई भी देश हो और कोई भी, आप समझिए, कोई भी देश हो और कोई भी हो इंसान, उसे टेररिस्ट ही माना जाएगा उस देश के द्वारा। तो आप ये देखिए, इमामबाड़ों में आग लगाई, मस्जिदों के अंदर कुरान को गिराया, कुरान की तौहीन की, मस्जिद को जलाया, और अमेरिका और इजराइल इन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बहकाया और भड़काया है। किस तरह से? अभी तक तो रजा पहलवी भड़का रहा था। हजरात, ट्रंप ने कहा ईरानियों को कि प्रदर्शन करते रहो और कब्जा करना जारी रखो, ठीक, और कहा कि उन लोगों के चेहरे नाम याद रखो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मारा है। अब किसी देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के जनता को इस तरह से कह रहा हो, भड़का रहा हो, तो आपको क्या लगता है? बहुत साफ दिल का है ट्रंप। सारी दुनिया के सामने अमेरिका की असलियत आ चुकी है। कभी भी ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। फिलहाल के लिए यही अपडेट है अभी, और क्योंकि आधी रात को ये अपडेट दे रहा हूं और मुझे पता है 80% जो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, वो सो रहे होंगे। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जो जाग रहा है उसको अपडेट दे रहा हूं। अगर आप ये बाद में अपडेट देख रहे हैं तो मुन्ना, ये गलती आपकी है। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जब तक के लिए वस्सलाम।